बता दें, भाजपा शासित कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जारी सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सीमा विवाद के संबंध में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उनके बयान को भड़काऊ करार दिया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र का कोई गाँव कर्नाटक में नहीं जाएगा। कर्नाटक में बेलगाम, कारवार, निपानी सहित मराठी भाषी गाँव को वापस पाने के लिए राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। वहीं बोम्मई ने जवाबी हमला करते हुए इसे भड़काऊ बयान करार दिया। उन्होंने कहा, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार हमारे राज्य की भूमि, जल और सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। कर्नाटक सीएम और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की टिप्पणियों का असर उनके समर्थकों पर भी देखने को मिला। पुणे से मिली जानकारी के मुताबिक मराठी समर्थक एक संगठन के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कर्नाटक के स्वामित्व वाली बसों पर कथित तौर पर काली स्याही से जय महाराष्ट्र जैसे नारे पेंट किए गए और बोम्मई के खिलाफ नारे लगाए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यों की बसों पर महाराष्ट्र समर्थक नारे लिखे जाने की कथित घटनाओं की निंदा की है। वहीं बोम्मई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील भी की है। बोम्मई ने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्यों के बीच विभाजन पैदा करेंगी और इसलिए महाराष्ट्र को इस संबंध में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। बेलगामी को लेकर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के चलते दोनों राज्यों के नेताओं के बीच जारी वाकयुद्ध के बीच यह कथित घटनाएं सामने आई हैं। वहीं एक अन्य घटना भी सामने आई है। दरअसल मुंबई के माहिम बस स्टॉप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर पर काली स्याही फेंकी गई। इस मसले पर सीएम बोम्मई ने कहा, हमने महाराष्ट्र सरकार से बात की है और उन्हें कर्नाटक बसों और कन्नड़ भाषी लोगों के मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। हमारे गृह डीजीपी और आईजीपी अधिकारी महाराष्ट्र के मंत्रियों से बात करेंगे। वहीं सीएम शिंदे पर हमला बोलते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस दावे के बाद यह विवाद पैदा हो गया है कि महाराष्ट्र के कई सीमावर्ती गांव कभी उनके राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। ठाकरे ने शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या हमने अपना साहस खो दिया है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री आसानी से महाराष्ट्र के गांव पर दावा कर रहे हैं। इस बीच राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के मुद्दे से भाग नहीं सकती है। आखिर क्या है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बेलगावी को लेकर विवाद 1960 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से बना हुआ है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए 2 मंत्रियों को नियुक्त किया। बोम्मई ने कहा कि उसके तुरंत बाद राज्य ने अपना पक्ष रखने के लिए मुकुल रोहतगी और श्याम दीवान सहित कई वरिष्ठ वकीलों को तैनात किया है। बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के जाट तालुका में कुछ ग्राम पंचायतों ने पूर्व में एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में विलय की मांग की थी, जब वे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे थे। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने पानी मुहैया कराकर उनकी मदद के लिए योजनाएं तैयार की है और उनकी सरकार जाट गाँव के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने बीते दिन बुधवार को नागपुर में संवाददाताओं से कहा था, इन गांवों ने 2012 में पानी की कमी के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया था। वर्तमान में किसी भी गांव ने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है।